हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम नरवाल फैमिली व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सब खुश और स्वस्थ होंगे और अपना ज़्यादा वाला ध्यान रख रहे होंगे। तो सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ बर्तन वॉश। ये जो कुकर मैंने धोया इसमें मैंने पहले चने उबाल लिए। चाय हमारी हो चुकी है, तो चाय के ये जो बर्तन थे ये भी धो रही हूँ मैं। मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि निकाल ही देती हूँ साथ के साथ, तो ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते इससे और टाइम भी हमारा बच जाता है, तो वही मैं कर ले रही हूँ। ये जो हमारा किचन है इसकी स्लैब भी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। बस इसमें एक गैस ने ज़्यादा स्पेस घेरा हुआ है, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही छोटी लगती है। एक दो सामान रख दो ना तो बिल्कुल ही जगह नहीं बचती, तो इसलिए साथ के साथ जो भी वॉश का है मेरे को वो साथ के साथ ही करना पड़ता है। उसको मैं नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं टाल सकती। तो फिर मटका भी मैंने धोना था, तो पहले मैंने सिंक को अच्छे से वॉश कर लिया है बर्तन धोने के बाद। और फिर मैंने जो मटके की प्लेट थी उसको भी मैंने वॉश किया है। और फिर वॉश करने के बाद अब मैं मटके वाली जगह को भी साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि एक बार अच्छे से हो जाएगी और वैसे तो बार बार तो होती ही रहती है। और अब मटके को भी अच्छे से मैंने 2-3 बार धोया। जो भी नीचे कुछ लगा हुआ होता है तो मारने से ना सारा फिर साफ़ हो जाता है। तो मटका भी भर चुका है। सुबह पानी आता है, 2 टाइम पानी आता है, एक सुबह और फिर एक दोपहर को। तो कभी दोपहर को भर लेते हैं, कभी सुबह भर लेते हैं जब भी ख़त्म होता है मटके का पानी। तो अब तो मोस्टली रोज़ ही चेंज हो जाता है, जैसे दिन बड़े-बड़े होने लग गए और प्यास भी अच्छी खासी लगती है। तो मैं वही देख रही थी, ये जो मटके के अंदर था ना ऐसे ही लग रहा जैसे कुछ रह गया अच्छे से क्लीन ना हुआ, पर ये मटके में ही था। वैसे अगर कुछ होता तो हिलाने डोलने से पता चल जाता कि कुछ वैसे गिरा हुआ है कि नहीं, बट ये मटके में ही। तो काफ़ी पुराना मटका हो चुका है ये, और इसको चेंज भी करना है अब की बार हमें गर्मियों में। तो फिलहाल के लिए यही काम चला रहे हैं, क्योंकि हमारा तो भाई जो ताज़ा पानी है बस वही आरओ है। तो जी कैसा लगा आप सभी को हमारा देसी आरओ, बताना कमेंट करके। तो इसी का पानी पीते हैं हम। तो प्याज टमाटर तो मैंने पहले ही कट कर लिए थे, और फिर मटका बाहर रखने के बाद में फिर मैंने जलाया गैस जला के फिर मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया। और ये भी सो ही रहे थे सारे। और फिर गैस चला के फिर मैंने भिगो दिए थे चावल, क्योंकि चावल अगर थोड़ी देर भिगो दो ना तो फिर बाद में अच्छे बनते हैं। और ये भी अपना ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे, अपना सामान डाल रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने तड़का लगाया। तड़का लगाने के बाद फिर मैंने आटा गूँधा। आटा गूँधने के बाद फिर बर्तन धोए और फिर मैंने चढ़ा दिए थे चावल। चावल मेरे एकदम खिलखिले से बनते हैं हमेशा ही ऐसे ही। और बताना अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो मैं बताऊंगी, बहुत ही अच्छे चावल बनते हैं, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। और फिर अब मैं वो रेडी हो चुके थे ऑफिस जाने के लिए, तो मैं उनके लिए थाली लगा रही हूँ। ब्राउन छोले बनाए थे मैंने तरी वाले, तो चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो पहले वो चावल खाएंगे, उसके बाद एक आध रोटी लेंगे तो लेंगे, नहीं तो फिर लंच में मैं डाल दूँगी उनके लिए। और पहले मैं उनको थाली लगा के दे के आती हूँ। ये जो छोटी छोटी टिप्स होते हैं ना, अगर आप इनको फॉलो करो तो बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना बनता है। और मैंने अपनी नाइटी भी चेंज कर ली थी, मेरे आगे जो आता है ना वही मैं पहन लेती हूँ कमीज। और जो मैंने कल डाल रखा था वूलन का वो ज़्यादा ही कुछ गर्म था, तो उनके ऑफिस जाने के बाद फिर मैंने कर दिया था किचन को क्लीन, क्योंकि खाना पीना सभी का हो चुका था। किचन क्लीन करने के बाद फिर मैंने सानवी को नहलाया, खुद भी नहाई और फिर उसको खिलाया, तो वो चली गई थी अपनी दादी के साथ घूमने। तो मैं अभी आ गई थी रूम में, रूम की कर रही हूँ मैं सफाई। जो भी उठाने रखने की चीज़ें होती है, कंबल वगैरह फोल्ड करके रखना होता है, मुड्डे वगैरह झाड़ने, और ड्रेसिंग टेबल में जो भी इधर उधर हो रखा है सारा सामान सेट कर लेती हूँ मैं। तानवी को नहलाया जब पानी बच चुका था गर्म पानी, तो मैंने सोचा अभी इसको क्या ही वेस्ट करना, इससे अच्छा तो नहा ही लेती हूँ। तो इसलिए मैं नहा ली थी पहले ही।
तो डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैंने लगाया था झाड़ू पोछा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ पानी पी रही हूँ। मैं थोड़ा-सा मुझे प्यास लगी थी तो गर्म पानी करके लाई थी और सानवी चली गई थी उसकी दादी के साथ रोटी देने, क्योंकि हमारी गली फाड़ा रखी है तो इस वजह से गली बन रही है। तो इस वजह से गाय यहाँ नहीं आती है, तो गाय को रोटी देने के लिए मम्मी और सानवी चले जाते हैं। इस बहाने सानवी थोड़ी घूम भी आती है और बच्चे का थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाए। रोज़ ही चली जाती है सानवी नहाई धोई करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद, और काम मेरा हो चुका है सारा। मेरा काम ख़त्म होने के 5 मिनट बाद ही सानवी आ गई थी घूम के। फिर उसके आने के बाद उसने दूध पिया, दूध पी के फिर वो सो चुकी थी और अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि 2 से ऊपर का टाइम हो चुका है तो हमारे यहाँ इसी टाइम चाय बनती है। तो चाय उबलने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया दूध। 4:30 हो चुके हैं अभी और आज फिर से बादल हो रखे हैं, फिर से बारिश का मौसम हो रखा है, ठंडी हवा चल रही है और आज भी ठंड सी लग रही थी थोड़ी ही। मैं तो गर्मी के कपड़े निकालने की सोच रही थी बट अभी नहीं निकालते, देखते हैं 1-2 दिन। बाकी अगर निकालना होगा तो 1-2 सूट निकालूंगी इनर का जो है। मम्मा ने लगा दी झाड़ू, लगा दी मम्मा ने झाड़ू। ये कौन सी लैंग्वेज है? नैनो, ये छोटी सी क्यूटी सी है ना। अभी मैं एक बार सानवी को दूध पिला दूँ। सानवी का दूध ये मैंने निकाल लिया है, ये पिलाऊंगी अब इसको। फिर उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या करेंगे। इसको मैं अब कर लेती हूँ बॉयल। मैं सानवी का दूध गर्म करके लेके आई और लाइट चली गई है ना सानवी, यहाँ पे आ जाओ। फिर ऐसे ही पी लोगे? हाँ। बिना टीवी देख के? हाँ। पी लोगे? आप पिला दो। अरे वाह, सानवी तो गुड गर्ल है भाई मम्मा की, है ना? हाँ चलो फिर पिलाती हूँ। को पहले तो बोल रही है कि मैं पी लूंगी मम्मा और अब रो रही है। अरे सानवी तो पलट गई भाई। बस बच्चों का मूड क्या ही बताए, कैसे होता है, मिनट मिनट में पलटता रहता है ना। और सानवी तो ना गुड गर्ल है, सानवी अच्छी बच्ची है, पी जाएगी। दुद्धू है ना। हाँ फिर लाइट आ जाएगी ना, फिर देख लेना टीवी, ठीक है? अरे वाह टेस्ट वे कितने मोटे मोटे। पी लो बेटा, गुड गर्ल है सानवी तो मम्मा की, है ना। अभी मैं हो रही हूँ थोड़ा रेडी, बाल बना रही हूँ अपने और बिंदी लिपस्टिक सिंपली और ईयरिंग डालूँगी डेली वेज वाले जो मेरे हैं। और उसके बाद फिर करूँगी मैं रात के खाने की तैयारी। मम्मी भी आ चुकी है सत्संग से और सानवी मम्मी के पास ही है, बाहर बालकनी में खेल रही है उनके साथ। और अब मैं चलती हूँ और पूछती हूँ कि क्या कुछ बनाना है और फिर सब्जी की तैयारी करते हैं। 6:15 का टाइम हो चुका है और मैंने पूछी तो मम्मी ऐसे बोलती है कि जो भी पड़ा वो बना ले। तो गाजर रखी थी, गाजर और मटर, तो गाजर और मटर बनाऊंगी मैं और निकाल ली है फिलहाल। अभी मैं इसको लेके जाऊंगी किचन में और सब्जी बना लूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। सब्जी बनाने के बाद जब मैंने आटा गूंदा, आटा गूंद के फिर मैंने रोटी बनाने स्टार्ट की, तभी ये आ गए थे और ये लेके आए थे सामान, जैसे सब्जी होगी और जो ख़त्म हो रखे थे चने बेसन वगैरह जो भी छोटा मोटा सामान था। जीरा मंगवाया था मैंने और ये लेके आए थे बर्गर, मम्मी खा रही थी। वंशु तो कई देर ही लगाता है खाने में, तो वो भी खा रहा था और इसके दादू ने खा ली थी। अभी चल रही है इन दोनों की मस्ती और मैं बर्तन ऐसे ही छोड़ आई थी। मैं कहा पहले खा लेती हूँ, उसके बाद फिर सारा इकट्ठा ही क्लीन कर दूँगी। और रोटी वगैरह सारी मैंने जब भी बना ली थी क्योंकि ये साथ के साथ ही आ गए थे और इन्होंने टाइम से ही खा ली थी, तो मैंने साथ के साथ ही बना दी सबकी। तो इनका खाना हो चुका है, मैं खा रही थी नीचे बैठ के और फिर मैं आ गई दोबारा से किचन में। और जीरा लेके आए थे, बेसन और चीनी और सब्जियां। तो जीरा मैंने डाल दिया है डिब्बे में। बेसन और चीनी मैंने ऐसे ही रख दी थी क्योंकि चीनी अभी डिब्बे में रहती थी और बेसन के लिए कोई डिब्बा खाली नहीं था। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जो भी चीज़ें ख़त्म होती है तो उसको डाल देती
देती हूँ डिब्बे में, तो इसलिए कोई डिब्बा खाली नहीं था। जब डिब्बा खाली होगा तो फिर डालूँगी मैं। और फिर कर रही हूँ मैं यहाँ पे बर्तन वॉश, जो खाना खाया था। तो पहले बर्तन वॉश करूँगी क्योंकि सब्जियाँ भी धोनी है, तो इस वजह से खाली सिंक का कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि एक में वॉश किए हुए बर्तन है। और फिर उसके बाद अब मैं लग गई हूँ स्लैब साफ़ करने। गैस साफ़ करूँगी और अच्छे से टाइल वगैरह को साफ़ करके फिर मैं करूँगी सब्जियाँ साफ़। और पहले मैं रख दूँगी जिस डिब्बे में मैंने जीरा वगैरह डाला था तो उसको ऊपर रख दिया है मैंने। और अब अच्छे से सारी जगह से क्लीन हो जाएगा। स्लैब बिल्कुल खाली हो चुकी थी। नाइट का ही टाइम होता है जिसमें स्लैब को अच्छे से क्लीन करके हम बिल्कुल एकदम चकाचक करते हैं। वैसे तो दिन में भी होता है, बट ये है ना कि दिन में कुछ ना कुछ रखा रहता है, तो रात को सब्जियाँ वगैरह भी सारी ख़त्म ही हो जाती है, क्योंकि उतना ही हम बनाते हैं जितना कि खाया जा सके। एक हिसाब से आ जाता है फैमिली का कि कितना लगता है कितना नहीं। थोड़ी बहुत ही लगती, थोड़ी बहुत ही बचती है, ज़्यादा नहीं बचती। तो उसके बाद फिर मैंने चढ़ा दिया चाय, क्योंकि हस्बैंड जी बोलते हैं कि मुझे चाय पीनी है, आज दिन में नहीं पी। तो चाय चढ़ा के चाय पकती रहेगी सिम पे मैंने कर दी थी। फिर मैं कर रही हूँ सब्जियाँ साफ़। पहले गोभी के जो नीचे के डंठल वगैरह होते हैं उनको काट लूँगी। धनिया वगैरह जो उनकी बहुत बड़ी बड़ी पुंगल थी तो मैंने उनको भी काट दिया था। मिर्च वगैरह सारी निकाल दी थी, प्याज डाल दिए थे मैंने, जिसमें मैं सब्जियाँ रखती हूँ। तो अभी मैं धोऊँगी पहले सब्जियाँ। 3-4 बार पानी में से मैं अच्छे से निकाल दूँगी सब्जियों को, तो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। फिर इनको रख दूँगी रात भर के लिए, पानी इनका चढ़ता रहेगा। तो ये सब काम रात में ही कर दो, फिर इतनी दिक्कत नहीं होती है। सुबह फिर अपना सीधा चाहे तो फ्रिज में लगा दो, काट लो और बना लो, बस ऐसे होता है। तो यही सारी चीज़ें होती है टाइम बचाने की हम लेडीज़ों की, छोटी छोटी। और साथ के साथ मैं चाय की तरफ भी ध्यान दे रही थी, कहीं निकल ना जाए थी, क्योंकि थोड़ी बनाई थी मैंने, मेरी और इनकी बनाई थी, बस हमें ही पीनी थी। तो जो सब्जी धोने के बाद अब मेरी चाय हो चुकी है रेडी। और जब इनकी बनाती हूँ साथ में तो ज़्यादा ही पकाना पड़ता है, क्योंकि फिर इन्हें कच्ची कच्ची सी लगती है। अकेला बंदा तो जैसी मर्जी पी ले, बट कोई साथ में फिर और जब अच्छे से पकानी पड़ती है, बनानी पड़ती है। तो चाय अभी मैं डाल लेती हूँ और इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करूँगी। और बताना आप लोगों को कि व्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। और एक ये छोटी सी और क्लिप देख के जाइएगा, सानवी ने वंशों का कोट पहन लिया था, तो कैसे लग रही है बताना ज़रूर। तो जी कल मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के